मैं तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप क्या कहते हैं? नहीं है ना हम इसके हक में? चलना चाहिए ना ये अभी, और चलना चाहिए लंबा, अभी और देखना है और सुनना है अभी। ये जब तक आप यहाँ उपस्थित हैं, ये आपका कार्यक्रम है और आपके साथ चलता रहेगा, चाहे आप शाम तक यहाँ बैठे और चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे। जैसा मैंने कहा, आपके लिए आपका कार्यक्रम है, आप चाहे कितना भी लंबा इसको चला लीजिए। आप सब जो माताएं बहनें, मैंने देखा कि गांव से भी मातृशक्ति हमारी यहाँ पहुंची है और उस्माना मंडी से तो अलग अलग समितियों के इस मंच से नाम लिए गए हैं। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें भी आई हैं, कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई बहनें भी यहाँ आई हैं और जैसे मैंने कहा गांव से भी मेरी चाची, ताई, भाभी, बहनें वो भी आई हैं। आप सबका आज के इस आपके अपने कार्यक्रम में, तीज महोत्सव में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। कहा जा रहा है कि तीज का उत्सव जैसे मुझसे पहले भाई राजेंद्र प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मंच से संचालन कर रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि माता हमारी पार्वती माँ ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी तपस्या की और वो तपस्या हजारों वर्ष की रही। उस तपस्या के दौरान ब्रह्मचर्य का जब पालन किया तो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप था जो उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब वो बिल्कुल सफेद हो गई, कुछ भोजन खाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो श्वेतांगी का उत्पत्ति हमें बताते हैं। इसी प्रकार से माता के अलग अलग स्वरूप को हम समझाते हैं। कहते हैं जब इस संसार की उत्पत्ति होनी थी तो राजा जो दक्ष है, राजा दक्ष को कहा गया था कि आपने इस संसार का सृजन करना है। उनके 10,000 सुपुत्र हुए, लेकिन सबने संसार के सृजन से मना कर दिया। नारद ऋषि के कहने पर सब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अपना संन्यास ले गए। उसके बाद फिर उनके 1,000 बेटों की फिर उत्पत्ति हुई, उन्होंने भी संन्यास ले लिया और अपने अपने रास्ते चले गए। तब राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी से, अपने पिता से पूछा कि संसार की उत्पत्ति भला कैसे होगी, संसार आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारी ही गलती हुई जो हमने पुरुष को आगे रखकर इस संसार की उत्पत्ति करने की सोची थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और उसके बाद राजा दक्ष की 60 पुत्रियां हुई और पुत्रियों का विवाह ऋषि मुनियों के साथ, चंद्रदेव के साथ। इस प्रकार से राजा दक्ष ने अलग अलग अपनी बेटियों का विवाह किया और उसके बाद ये संसार बढ़ा, इस संसार की रचना हुई। आप, मैं, हम जैसे बंदे इस संसार में आए तो मातृशक्ति है तो ये संसार है, मातृशक्ति है तो समाज है, मातृशक्ति है तो घर है, मातृशक्ति है तो परिवार है, आप सब हैं तो ये आज का त्योहार है। इसलिए आप सबको इस त्योहार की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा कि मातृशक्ति है तो सब चीजें हैं और उसमें सबसे अहम रोल, जैसा आपने देखा मंच के माध्यम से, चाहे नृत्य के माध्यम से और चाहे प्ले के माध्यम से, एक एक बात को हमें समझाने का प्रयास किया गया है जो हम भूल जाते हैं। पता हम सबको है, हमें से सब सत्संग में भी जाते हैं, हम सुबह शाम पूजा पाठ भी करते हैं, हम दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम सब भूल जाते हैं, है ना। हम अपनी बहन कहते हैं बहुत में बेटी बना के रखिए, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हम भूल जाते हैं, हम टिपिकल सास बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर हम करें तो यही हाल बहनों का है। वो भी जब उनकी जिम्मेदारी आती है तो भूल जाती है कि सास भी हमारी माँ है, लेकिन जब भाभी घर में आए तो कहते हैं कि मेरी माँ जैसी धरती पर कोई नहीं है, तुम्हें तो इनके सुबह शाम पैर धोकर देने चाहिए जो ऐसी सास मिली है। मेरी माँ जैसी तो दुनिया में नहीं मिल सकती। 2 दिन मेरी सास के साथ रह के तुझे पता चलेगा जिंदगी कैसे करती है। ऐसा ही है ना, हम यही बात करते हैं, लेकिन एक बार आराम से शांति से अलग कमरे में बैठकर और जब हम आंख बंदकर अपनी आत्मा से पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गलती किसकी थी। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ, जब अगर आपको लगे कि गलती मेरी है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर गलती सामने वाले की है तो झुकने की भी जरूरत नहीं। आप अपने आप पर खड़े रहिए, आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहिए, आप अपने सतीत्व पर खड़े रहिए, संसार आपके सामने झुकता है। एक स्त्री की शक्ति जो ईश्वर को भी झुका है वो कब है
जब वो पिता के घर रहे तो पिता और भाई और माता का मान सम्मान होते थे, अपने सम्मान का भी ध्यान रखते। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि पिता की पकड़ी की लाज रखनी है, हमने भी संसार में जन्म लिया है, इसलिए हमें अपना मान भी बनाकर रखना। और जब विवाह होकर हम अपने पति के घर जाएं तो पति और ससुर और देवर के साथ साथ अपना मान वहां पर भी हमने बनाकर रखना। उसमें ननद हो, सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, उनके साथ प्यार प्रेम हमने बनाकर रखना है। और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब मैं अपने अंदर झांक कर देखूं कि बुरा तो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब अपने अंदर झांक लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, सबसे पहले मुझे सुधार की जरूरत है, सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। ये कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं थी, लेकिन क्योंकि 2 मिनट का समय दिया गया और मातृशक्ति के साथ बात करने का जो समय मिला है, क्योंकि मातृशक्ति से हम यही बात कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आज शेयर मार्केट का क्या रेट चल रहा है, शेयर मार्केट में कितना उतार हुआ, कितना चढ़ा हुआ। हाँ, ये तो पूछ सकते हैं सोने का क्या भाव है ना, ये बात तो हम कर सकते हैं। आज सोने का क्या भाव है, कितना लिया जा सकता है, पति की जेब से कितने निकल सकते हैं आज। और त्योहार 250 ही मिल जाएंगे, तीज का भी है और आगे राखी का भी है। तो राखी और तीज वाले दोनों मिलाने थोड़े बहुत पति से ले लेके काम चल जाएगा। तो ये बात तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि सोने के भाव के साथ ये भाव भी देखना है कि हमारे बच्चों का क्या भाव है, हमारे बच्चों का समाज के प्रति क्या भाव है, हमारे बच्चों का अपने दादाजी, अपनी दादी, अपने चाचा ताऊ के प्रति क्या मनोभाव है। इस विचार को भी साथ लेकर चलना हो। इसमें कोई बुराई नहीं कि हमें सुंदर दिखना है। हाँ, तो ईश्वर ने हमें बनाया है इस सृष्टि का हिस्सा। अगर मैं कहूँ हम कोई चीज नहीं है, लेकिन इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति अगर कोई है तो वह स्त्री है, वह हम है। हमारे कारण ये संसार है, हमारे कारण हमारे आसपास की दुनिया है, हमारे कारण आप घर से बाहर चले गए, लोगों में घर का भाव देखिए क्या हो जाता है। और जब आप जिस दिन जाते हैं उस दिन हस्बैंड क्या कहते हैं, तो एक इच्छा छूटेगा, तो इनकी शांति होगी। लेकिन जब आप 2 दिन बाद आते तो क्या कहते हैं, तू 1 मिनट पहले मजा आएगा, मेरे लिए भाषा लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और यही बच्चों का हाल, जब 10 मिनट हम बच्चों को दिखाई नहीं देते तो माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ के बिना मेरा संसार अधूरा है। और जब ये बात हमारे बच्चे कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। मेरा बेटा तो बिल्कुल राम है, मेरी मर्जी के बिना एक कदम नहीं चलता, लेकिन इनका बाप ये अपनी माँ के अलावा सब कुछ दिखाई देगा, है ना सर। लेकिन मेरा बेटा राम है क्योंकि उसको मैं दिखाई देती हूँ। तो जब राम की बात आए तो पति को भी समझ लिया तो उसको बेचारे को रावण क्यों बनाओ, थोड़ा थोड़ा राम उसमें भी है। तो मैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, ये सही बात है। हमेशा एक बार गांधी जी ने एक सदन में कहा था कि जो स्त्री है उसका चरित्र सीता जैसा होना चाहिए, और उन्होंने ये बात बार बार कही। वहां पर हमारी सेविका समिति की जिन्होंने उसका संचालन किया, मौसी वंदने ने हमारे लक्ष्मण केलकर जी ने कहा, छोटी आयु की थी, उन्होंने कहा कि आप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो स्त्री का है चरित्र है वो सीता जैसा ही होना चाहिए। आपने लड़कों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप भी बैठे आपको तो कुछ कहा ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा था कि दीदी, अगर स्त्री का चरित्र सीता जैसा होगा तो वो राम को भी जन्म देगी, तो चारों तरफ आपको रावण दिखाई देगी। इसलिए जो ये मातृशक्ति है विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश की मातृशक्ति है। मैं ये बात गर्व से कहती हूँ कि हमने हमेशा राम को जन्म दिया है, हमारी कभी हमने रावण को जन्म दिया ही नहीं। और अगर कभी उसमें रावण की प्रवृत्ति आती है तो वो जब हमारी परवरिश से कहां हो जाता है, जब हमारे संपर्क से काम हो जाता है, किसी गलत संगत में पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रभाव पैदा होता है जो हमने कभी अपने बच्चों को लिए नहीं। और पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें, विश्व में भारत का नाम है और भारत में भी हरियाणा प्रदेश का नाम है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, जहाँ की मातृशक्ति आज चारों तरफ। आप देखें आज जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा प्रदेश के बच्चे सबसे ज्यादा मेडल आता है, उसमें भी बेटियां सबसे ज्यादा आगे। पढ़ाई की बात करें तो हरियाणा प्रदेश की बेटियां सबसे आगे हैं। आज यहाँ आपने देखा हमारी एक एक बहन, एक एक बेटी ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है कि हमारी आंखें फट नहीं रही।
ऐसे कार्यक्रमों में आप सब जो आए हैं उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और इसके साथ आपसे एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा ये आपका अपना कार्यक्रम है, इसमें हो सकता है जो नई आशा फाउंडेशन की टीम है, ये एक नई टीम है, इनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कहीं आपके मान सम्मान में कमी रही होगी, कहीं भोजन में चूक रही होगी, कहीं आपको बैठने के लिए अच्छी उचित व्यवस्था न मिली हो और उनकी इच्छा थी कि इस बार हमें प्लीज का कार्यक्रम करना है और बहुत कम समय में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, सिर्फ 2 या 3 दिन का समय हमको मिला है। उसके बावजूद उस टीम ने कार्यक्रम करने का प्रयास किया, फिर भी मैं उस टीम की तरफ से आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक होती हो, कहीं आपकी भोजन व्यवस्था में, कहीं आपके बैठने में, कहीं जैसे बाहर बैठने या झूलने की जो व्यवस्था है थोड़ी भी कमी रही तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आज आप प्रसन्न हैं, आपको लगता है कि ये कार्यक्रम भविष्य में भी चलता रहे तो आगे इन कमियों को हम सुधारेंगे, इन कमियों को दूर करेंगे। और आज के हमारे जजेस भी जैसे हमें बताया गया कि मीना शर्मा जी और नीरज देवी जी वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मुझे यही मंच पर आकर पता चला कि हमारे 2 जजेस हैं जो आज की परफॉर्मेंस का रिजल्ट देने वाले हैं। मैं उनसे एक अनुरोध करूंगी कि आप ठीक है, आप जज हैं, उस नाते आप अपनी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन प्रस्तुति सबने दी थी, ऐसे में जिसने भी प्रस्तुति दी उस हर बहन का, हर बेटी का मान सम्मान आप करें, ऐसे में आपसे प्रार्थना करते हुए आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, जय हिंद, जय भारत।